गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मैं रविंदर आप सबों को इस प्रिज्म क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अगर आप सबों का सपोर्ट भरपूर रहा और जिस तरह भी है उस तरह रहा तो मैं वीडियो को लगातार रखूँगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट को मेरे साथ रखिएगा। तो चलिए, आज हम लोग भर फॉर्म जानते हैं। भर फॉर्म किसे कहते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको भर फॉर्म आना बहुत जरूरी है। अगर भर फॉर्म नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि टेंस का जो डिफिनीशन है ना, वही होता है स्टडी ऑफ भर फॉर्म्स। भर फॉर्म्स का स्टडी को ही हम लोग कहते हैं टेंस। तो जब उसका मतलब ही भर फॉर्म है तो ये नहीं पढ़िएगा तो वो कैसे समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैसे समझते हैं वो देखिए। बात ये है कि जब हम लोग भर फॉर्म पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? भर फॉर्म। क्या? भर फॉर्म पढ़ते हैं तो इसमें 5 टाइप का आता है। 5 टाइप का, सिर्फ 5 टाइप का। कितना? देखो लिखा हुआ है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ भर फॉर्म। कितने टाइप के होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। 5, सिर्फ 5। और याद करने का बहुत आसान तरीका, बहुत आसान, इतना आसान है कि आप खुद बोलिएगा सर जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो सुनिए, ये वीडियो अच्छे से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको मेमोराइज करने का, अपने अंदर डालने का। तो सुनिए, पहला है भरवन। भरवन किसे कहते हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सारा चीज़ पढ़े होते हैं, लेकिन वो बता नहीं सकते कि भरवन किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं। अगर डिफिनीशन आप पूछ दें तो रुक जाएगा। वो जानता है लेकिन उसे उसका डिफिनीशन बताया ही नहीं जाता है, तो वो जानेगा कहाँ से? तो सुनिए, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं भर 1। हम तो हर कोई जानता है कि भर 1 होता है, भर 2 होता है, भर 3 होता है, भर 4 होता है, भर 5 होता है। लेकिन आज हम आपको डिफिनीशन बता रहे हैं कि भर 1 कहते किसे हैं, भर 2 कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस फॉर्म। मतलब प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म होता है ना, प्रेजेंट टेंस जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? उसी फॉर्म के वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब। और ये वर्ब जो काम हो रहा है उसी का इंग्लिश। जैसे खाना है तो ईट, नहाना है तो बाथ, नाचना है तो डांस, गाना है तो सिंग। तो यही हो गया, जो आप कर रहे काम उसका जो इंग्लिश होता है ना, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अब वर्ब 2 देखेंगे। तो वर्ब 2 क्या है? वर्ब 2 का हम लोग कैसे कहते हैं? तो वर्ब 2 पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म जो होता है ना, उसी को वर्ब 2 कहते हैं। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ध्यान से सुनो। क्या बोले कि प्रेजेंट टेंस फॉर्म, वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म वर्ब 1 कहते हैं, और प्रेजेंट पास्ट टेंस फॉर्म मतलब वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म को वर्ब 2 कहते हैं। इसमें कुछ नहीं किया जाता है, कुछ ही 1-2 वर्ड है जिनका पूरा का पूरा बदलता है। जैसे देखिए, गो का वेंट बदला है, जी से डब्ल्यू आ गया, ई से ए आ गया। तो कुछ ही है जो पूरा बदलता है, अन्यथा सब में ज़्यादा कुछ नहीं बदलता, बहुत सारा तो सेम रहता है और मैक्सिमम में ईडी लगता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करने को जरूरत नहीं होता। इसके बाद हम लोग अगर वर्ब 3 में आए तो वर्ब 3 का क्या होता है कि वैसे वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। क्या? वैसे वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, उसी वर्ब को हम लोग वर्ब 3 कहते हैं। अब बोलोगे सर वर्ब 3 बनाने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कोई दिक्कत नहीं है? इसमें बस 3 ही वर्ड आता है, एक एनी जुड़ता है, एक ईएन जुड़ता है, एक ईडी जुड़ता है। ठीक है, इनका परसेंटेज है 30%, इनका है 50% और ये है 90%। 100 में से 90% वर्ड में ईडी जोड़कर हम लोग वर्ब 3 बना देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं कि वर्ब फॉर्म मतलब वैसा वर्ब, बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं मतलब 90% वर्ब में ईडी जोड़ देते हैं तो वर्ब 3 बन जाता है। बस 50% वर्ड जिसमें ईएन जोड़ देते हैं तो वो मेरा वर्ब 3 बन जाता है। और 30% ही वर्ड, 30% क्या, हम तो कहते हैं 10% है जिसमें हम लोग एनी जोड़ देते हैं तो वो वर्ब 3 बन जाता है। ठीक है, जैसे हम बता देते हैं एनी का 2 ही वर्ड है, 2। कौन कौन? एक डू है, डू का वर्ब 3 डन होता है, और एक गो है जिसका गॉन होता है।
देखो एनी एनी यही दो में जुड़ता है और जुड़ता होगा, लेकिन आपको इतना ही जरूरत है, यही दो पढ़ना है एनी में, तो यही दो है जो एनी जोड़कर वर्ब 3 बनाता है। उसी तरह से किसी में एनी जोड़ता है तो किसी में ईएन जोड़ता है तो किसी में ईडी जोड़ता है, इसके बाद वर्ब 3 बन जाता है। जैसे देखिए वेंट था गो, गो में देखिए एनी जोड़े हम सिर्फ, देखिए इट में ईएन जोड़े, रन का रन ही है, लाफ ईडी जोड़े, इसमें ईडी जोड़े और कुछ किए नहीं। अब देखिए भरपूर, भरपूर का क्या होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को ही हम लोग भरपूर कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को, वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को ही हम लोग भरपूर कहते हैं। इसमें तो कुछ नहीं करना है, ये तो नुन्नू बुच्चू बना लेगा। एक छोटा सा बच्चा जो जन्म लेगा ना, उसको पूछेंगे वो कह देगा, अगर एक बार हम बता दे तो, समझे। एक बार रविंद्र सर बता दे तो सब कोई बच्चा बच्चा कहेगा। इसमें क्या करना है, वर्ब 4 को हम लोग वर्ब में आईएनजी भी कहते हैं, ये दोनों बराबर होता है। मतलब जो वर्ब 1 है, जो वर्ब 1 है उसमें आईएनजी जोड़ दो, उसके बाद कुछ नहीं करना है। हाँ थोड़ा सा, बस छोटा सा तनिक सा काम करना है, किसी किसी में कुछ जोड़ना पड़ता है और किसी किसी में कुछ घटाना पड़ता है। मतलब नहीं समझे। देखिए रन में आर यू एन था, लेकिन एन जोड़े ना, एक एन जोड़े ना। उसी तरह डांस में DANCE है, ई को हटाए ना। तो बस कुछ एक ही वर्ड है जिसमें कुछ हटाना पड़ता है और जिसमें कुछ जोड़ना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ नहीं करना पड़ता, उसके बाद ING लगा दो, वर्ब 4 तैयार, ठीक है। अब हम लोग वर्ब 5 देखते हैं। वर्ब 5 क्या कि S और ES फॉर्म को ही हम लोग वर्ब 5 कहते हैं। क्या बोले, क्या बोले सर, फिर से बोलिए। हाँ ठीक है, फिर से बोलते हैं कि वर्ब के S और ES फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब 5। मतलब सर, मतलब कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं समझना, मतलब कुछ समझना, मतलब नहीं समझना वो नहीं, मतलब समझना। मतलब ये कि जितना आप वर्ब 1 देख रहे हैं ना, इसमें या तो एस लगा दीजिए या तो ES लगा दीजिए, ये दोनों लगा दीजिएगा तो चैलेंज है कि वर्ब 5 बन के तैयार हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ गो है, हम क्या लगा दिए ES, यहाँ इट है क्या लगा दिए S, रन है क्या लगा दिए S, क्या लगा दिए S। ज्यादातर में S ही लगता है, ES बहुत कम टाइम, बहुत कम वर्ब में लगता है। मतलब अगर बात करें तो S मेरा जो है वो 90% वर्ब में लगता है और ES जो है वो 10% वर्ब में लगता है, यूज होता है। समझे। चलिए अच्छा से समझ में आया होगा। और इससे हम रिलेटेड जो ऑनलाइन मेरा क्लास चल रहा है, अगर उनमें ज्वाइन हो सकते हैं तो मेरा नंबर लिख लीजिए 9508228947। इसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आप मेरा ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाइएगा। और ऑनलाइन क्लास में भी मैं पढ़ाता हूँ और उसके साथ साथ यही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी आप देखिए और ऑनलाइन क्लास भी देखिए। दोनों अगर देखिएगा तो चैलेंज है कि आपको ग्रामर में कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो आराम से पढ़िए और उसके साथ साथ इन्हें भी देखिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेरे से कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर जो हम दिए हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज कीजिए किस जगह से है और क्या नाम है आपका, ठीक है, और किस क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।